दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। सवाल ये है कि बिहार 2014 में 32 एमपी दिया इसी एनडीए भाजपा को, 2019 में हद हो गई 39 एमपी आपने दे दिया, फिर 2024 में आपने लगभग 30 एमपी दे दिया। आखिर बिहार को क्या मिला? आप देखिए कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है सब गुजरात में होता है। खुद दिल पर हाथ रखकर देखिए, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो या चंपारण हो, या शिवर हो या मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, बेगूसराय हो, पूरे बिहार के 38 जिला से बड़ी तादाद में हमारे नौजवान गुजरात की फैक्ट्रियों में, पंजाब में, हरियाणा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, हर जगह खटते हैं। आखिर बिहार को क्या मिला इस एनडीए की डबल इंजन की सरकार से? आज नीतीश जी से ये क्यों नहीं आप सवाल कर रहे हैं कि नीतीश जी को जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, दिल्ली में रैली किए थे कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, आखिर वो विशेष पैकेज का चू से चाह क्यों नहीं हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू साहब हर काम अपना करवा रहे हैं, लेकिन बिहार को कहां कुछ मिल रहा है? एक 4 लेन और 6 लेन और 3 लेन से क्या होने वाला है? आप ही बतलाइए। बिहार मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे है कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या एक भी मीटिंग प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर देश के, गृह मंत्री देश के, रक्षा मंत्री देश के, ये चारों जो टॉप बीजेपी के लीडर हैं, उसके बिहार के मुख्यमंत्री और दोनों बिहार के डिप्टी सीएम, क्या एक बार भी और नीति आयोग के साथ कोई मीटिंग की है कि बिहार को कुछ मिले? बिहार हेल्थ इंडेक्स में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है, रोजगार के कोई अच्छे साधन नहीं है, कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। आरामको मिडिल ईस्ट की कंपनी जो मुस्लिम देश को गाली बकता है, भाजपा के लोग जो मुसलमानों को गाली देते हैं, और मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी कंपनी जाकर गुजरात में लग रही है, और मेरा बिहार का लोग वहां खट रहा है, मजदूरी कर रहा है। आखिर आप लोग क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? इस नीतीश जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा क्या हुआ? पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला था, सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट तक क्यों सीमित हुआ? इसमें आंध्र प्रदेश हो, उसके महाराष्ट्र, वहां 5-5, 7-7 एयरपोर्ट ऑपरेशनल रहता है। लेकिन आखिर बिहार के साथ ये नाइंसाफी क्यों? बिहार में हेल्थ इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कब इंप्रूवमेंट होगा? कब बिहार को नीतीश जी और मोदी जी कब बिहार को सही में बिहार को इंसाफ देंगे? देश की आजादी में सबसे ज्यादा बिहार का योगदान, और बिहार पूरी दुनिया में एक बिहार की अलग पहचान है। लॉर्ड महावीरा है, लॉर्ड गौतम बुद्ध है, गुरु गोविंद जी महाराज है, शेरशाह सूरी है। बिहार ने एक अलग सूफिज्म में सरफुद्दीन यहिया मनेरी है, शहाबुद्दीन जगजोत रहमतुल्लाह अलैह। बिहार ने क्या नहीं दिया दुनिया को, देश को? पहला राष्ट्रपति दिया, लेकिन हमें क्या मिला? कल भी मोदी जी आ रहे हैं, आप भीड़ लगाइएगा, लेकिन पूछिए, सवाल तो आपका हक है ना कि आपने इतना एमपी दिया, जिता के दिया, 120 एमपी में 3 बार में आपने 100 एमपी लगभग भाजपा और एनडीए को दिया, लेकिन नीतीश जी के मुंह से एक बिहार को विशेष पैकेज नहीं निकल रहा है, एक बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं निकल रहा है, पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं हो रही है। आपसे यही अनुरोध है, हिंदू मुस्लिम के बाइनरी से निकलिए, नरेंद्र मोदी का प्रेम से अलग होइए, बिहार के सम्मान के लिए जगिए, बिहार को हिस्सेदारी के लिए जगिए, बिहार को कुछ दीजिए, दिलवाइए। कम से कम ट्विटर पे, फेसबुक पर पूछिए, भाजपाइयों से पूछिए। कल तक सम्राट चौधरी पगड़ी बांधते थे कि नीतीश कुमार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक नहीं हम पगड़ी उतारेंगे। आज पगड़ी भी उनकी उतर गई और नीतीश कुमार के साथ मलाई खा रहे हैं, कमांडो और सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। बिहार के लोगों, आप समझदार हैं, होशियार हैं, अपने हक की आवाज उठाइए। कब तक इस माया जाल में पड़िएगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जाल में, भाजपा के जाल में कब पड़िएगा? अपना हक मांगिए, बिहार को उसका हक दिलाइए, आवाज उठाइए। आवाज उठाने से मजबूती मिलेगी और उम्मीद है कल बिहार जरूर विकसित होगा। लेकिन इस भाजपाइयों का माया जाल से दूर होइए, बिहार को, अब बिहार को उसका हक दिलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।